Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Myself Fazan Ali and I'm your biology teacher. In this video we will discuss about the chapter number 1 class first year and the chapter name is techniques used in cell biology. मतलब ये कि कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जो हम किसके अंदर यूज करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर. तो टेक्निक्स पे जाने से पहले हम किसकी बात करेंगे, सेल की बात करेंगे कि ये सेल क्या होता है. तो हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं. अब हम कहते हैं कि जो सेल है ये डिस्कवर किसने किया था, तो हम कहते हैं सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर. फिर इसने हमने कहा था इसने क्या किया था, he studied the carp slice of plants. इसने स्लाइस स्टडी की थी किसकी, कार्प सेल्स की, जो कि कौन सा प्लांट था, इसने जो स्टडी किया था ना उस प्लांट का नाम क्या था, क्यूरिकस. ये उसका प्लांट, उस प्लांट का नाम था जिसको फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया था, रॉबर्ट हुक ने, जिसके सेल्स को रॉबर्ट हुक ने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था. तो अब बच्चे यहाँ पर इसने जब इसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे क्या थे, इस तरह चैम्बर बने हुए थे. छोटे छोटे क्या थे, चैम्बर बने थे, जिनको बाद में लेटर ऑन क्या नाम दिया गया, सेल का नाम दिया गया. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल थे कि लिविंग थे या नॉन लिविंग थे. तो आपने एक चीज याद रखनी है, जो फर्स्ट सेल है मतलब पहला सेल जो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला जो सेल डिस्कवर किया तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने. लेकिन ये कौन सा सेल था, ये डेड सेल था. ये कौन सा सेल था, डेड सेल था. ये याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट टाइम सेल स्टडी किया था ये कौन सा सेल था, डेड सेल था. अगर आपसे भी पूछते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो इसके आपके पास इस साइंटिस्ट का नाम आ जाता है एंटन वन लीवेनहुक ने स्टडी किया था. ठीक है, जो सबसे पहले लिविंग सेल स्टडी किया था किसने किया था, एंटन वन लीवेनहुक ने. फिर इसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने. किसने स्टडी किया था न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 के अंदर. 1833 के अंदर फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने. अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे पास क्या है, सेल थ्योरी. अब बच्चे दो तरह की सेल थ्योरी, एक सिंपल सेल थ्योरी है जो कि सबसे पहले प्रपोज की गई तो, और एक थी मॉडर्न सेल थ्योरी. अब मॉडर्न और सिंपल में भी मैं आपको बताता हूं. जो सिंपल सेल थ्योरी थी ना, इसको स्टडी ऑब्जर्व प्रपोज किया था श्लाइडन एंड शवान. जो सबसे पहले सेल थ्योरी को डिस्कवर किया वो किसने किया था, श्लाइडन एंड शवान को. आपको पता होगा श्लाइडन क्या था, ये एक बॉटनिस्ट था, और शवान क्या था, ये आपके पास एक ज़ूलॉजिस्ट था. ठीक है, अब इन्होंने दो पॉइंट्स ऐड किए. कौन कौन से, इन्होंने कहा था पहला, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. और दूसरा पॉइंट क्या था, ऑल यूनी एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम सेल. मतलब जो जितने भी यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी सारे सारे किससे मिलकर बने हैं, सेल से. तीसरा जो पॉइंट था ये ऐड किया था, ये जो थ्योरी इसने इनके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन की थी किसने, रुडॉल्फ विर्क्यू. रुडॉल्फ विर्क्यू ने
इसने कहा था, इसने एक पॉइंट ऐड किया था जो कि क्या था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स arise from pre-existing cells by cell division। मतलब ये होगा कि जो नए सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं, और कौन से प्रोसेस में बनते हैं, सेल डिवीजन के प्रोसेस में बनते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसकी अपनी जो लैंग्वेज उसके अंदर था, इसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसको आप याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दी है कि जो रॉबर्ट बिल्क्यू था इसने क्या कहा था, इसने कहा था जो न्यू सेल बने वो किससे मिलकर बने हैं, पुराने सेल से मिलकर बने हैं। जो इसने अपनी लैंग्वेज में बोल जुबान जो इसने जो पॉइंट एक्सप्लेन किया वो क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। फिर इसके बाद हम साइज ऑफ सेल की बात करते हैं। तो हमने कहा जो साइज ऑफ सेल है, सबसे बड़ा जो आपके पास लार्जेस्ट एग है ना नेचर के अंदर, वो क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच मतलब जो ऑस्ट्रिच है उसका एग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है पीपीएलओ, पीपीएलओ, या आप ये बेसिकली आपके पास क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ये बेसिकली क्या है आपके पास, एक माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ अगर आपसे कोई पूछ लेते तो क्या होता है, तो आप इसको बोलेंगे प्लेयूरा, प्लेयूरा न्यूमुनाe लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमुनाe लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बेसिकली माइकोप्लाज्मा। अब आपसे कोई पूछता है कि ये माइकोप्लाज्मा क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल नहीं होती, मतलब बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके बाद जो मतलब इनसे थोड़े जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया, और इसको आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स जो सेल्स हैं ना, ये भी आपके पास क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। ये कौन से सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। अब बच्चे ये जो सेल है इसका साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कहते हैं इसका साइज इन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म की रेशियो है उससे पता चल जाता है कि सेल बड़ा है या छोटा है। या दूसरा हम कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं हम। फिर हमने कहा रेट ऑफ मेटाबॉलिक, जो ज्यादा सेल जितना ज्यादा मेटाबॉलिक रेशियो शो करेगा इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा क्या है, लार्ज है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हम ये कहा था सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है जो कि क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में है, तो सबसे पहले अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, एरिया फाइंड करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू 6। 6 यहाँ पे क्या है इसकी साइड, देखें 1 2 3 4 5 6। अब फॉर एग्जांपल इस ए की जो लेंथ है, जो आप कह सकते हैं इसकी मेजरमेंट करें तो ये फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है। तो अब अगर हम इसके एरिया निकालें तो आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी 2, ब्रेथ कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जार 4, 4 6 जार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्योंकि बेसिकली ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड सेम है, तो आप उसी तरह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। अगर आप इसकी रेशियो निकालें तो क्या आपके पास रेशियो क्या बन रही है 24 रेशियो ए, 24 में यहाँ पे एरिया है और दूसरा आपके पास क्या है वॉल्यूम है। तो इसको सिंपल करें तो हम कहते हैं 3 रेशियो 1। यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, एरिया ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब किसी भी अगर सेल के अगर एरिया ज्यादा है, मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका सरफेस एरिया और ज्यादा, मतलब जो बड़े सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सेल का जो वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम और ज्यादा हो जाएगा तो एरिया
उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, हम इसको 2 की जगह कर देते हैं 4, ठीक है, 2 की जगह क्या कर देते हैं 4। तो अगर आप इसको 4 की तरह 4 के साथ करें तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 6। साइड जो है यहाँ पे पहले हमने 2 किया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम कहते हैं ये आपके पास आ जाता है 96 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या है एरिया है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, तो 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 4 जार 64। अब बच्चे ये बेसिकली देखें 64 अगर हम 96 को लिखें तो 96 रेशो 64, 96 रेशो 64। तो अगर हम इसको और सिंपल भी करें तो तब भी ये आपके पास वो जो एरिया है वॉल्यूम टू रेशो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ये सेल के साइज को क्या कर रहा होता है बेसिकली इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक हो गया। तो अब इस सारे को एक दफा वाइंड अप कर देते हैं। हमने कहा बात स्टार्ट की थी सेल से, हमने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनेंगे, सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब बच्चे हमने कहा कि सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। उसने कौन से प्लांट के सेल को स्टडी किया था, क्यूरिकस। और हमने कहा था ये क्यूरिकस जो प्लांट था इसके जो सेल थे वो कौन से थे, डेड सेल थे। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि ये आपके एक एमसीक्यू हो सकता है कि हु डिस्कवर्ड सेल या हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल, तो आपका आंसर क्या होगा रॉबर्ट हुक। अगर एमसीक्यूज ये आ जाए या क्वेश्चन ये आ जाए कि हु स्टडीड लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, तो फिर आंसर क्या होगा एंटोन वान लीवेनहुक। न्यूक्लियस के बारे में हमने कहा कि न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमने कहा सेल थ्योरी के बारे में, तो हमने कहा सेल थ्योरी एक्सप्लेन की थी श्लाइडन एंड शवान ने, जिसको बाद में मॉडिफाइड किया था किसने, रोडॉल्फ विर्क्यू ने। तो अब जो श्लाइडन था ये बॉटनिस्ट था, शवान ज़ूलॉजिस्ट था, और रोडॉल्फ विर्क्यू बेसिकली ये हम कहते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ये क्या था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। अब इसने हमने कहा कि इन्होंने 3 मेन पॉइंट्स ये थी कौन कौन से, कि सेल इज द फंक्शन यूनिट, मतलब सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन कर रहा है। फिर हमने कहा आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी यूनिसेलुलर है एक सेल से मिलकर बने हुए या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म, तो वो किससे मिलकर बने हैं, सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। फिर हमने कहा कि न्यू सेल डेराइव्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये होगा कि न्यू सेल किससे मिलकर बनते हैं, पुराने सेल की वजह से बनते हैं। और किस प्रोसेस में बनते हैं, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। फिर हमने कहा कि जो लार्जेस्ट सेल्स है नेचर के अंदर वो किसका है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच का एग है। और स्मॉलेस्ट सेल किसका है, पीपीएलओ, जो कि क्या है आपके पास एक माइक्रोप्लाज्मा है। अगर आपसे कोई पूछता है माइक्रोप्लाज्मा क्या है तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ठीक है, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल नहीं होती, इसको आप क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। फिर इसके बाद इनसे मतलब थोड़े बड़े कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि साइज के लिहाज से सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच, उसके बाद प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं, आसान से। फिर आपने कहा फैक्टर्स, हमने कहा 3 मैन फैक्टर्स है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है, न्यूक्लियस कितना एरिया कवर किया और साइटोप्लाज्म। फिर इसके अलावा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के वॉल्यूम और सरफेस एरिया कितना है। फिर इसके हमने रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन, उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन क्या है। अब यहाँ तक ये हमने सिंपल सा स्टडी किया किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में। यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई भी चीज समझ ना आ रही हो तो आप हम कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारा जो चैनल है सक्सेस कोचिंग अकेडमी, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें और हम आपके लिए इससे अच्छी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो भी अपलोड कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह।